आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हमारे आसपास दर्जनों ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद है जो हमारे देश की वैभवशाली विरासत के गवाह है। कुछ स्ट्रक्चर अपनी वास्तुकला के लिए विख्यात है तो कुछ रहस्यमय से भरे हुए हैं। इस देश में एक ऐसे ही नामी शहर में एक ऐसा विशाल इमारत है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इस शहर और अंचल के लोग इसे फांसी घर के नाम से जानते हैं। आइए आपको इस अजूबे फांसी घर के रहस्य से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मध्य प्रदेश की रीवा रियासत और वहां के आबाद जंगलों से तो आप वाकिफ है ही, मगर वहां की एक इमारत भी बहुत ही मशहूर है जिससे शायद आप ना वाकिफ हो। इस इमारत को लोग फांसी घर के नाम से जानते हैं। यह इमारत रीवा में पुराने किले के प्रवेश द्वार पर मौजूद है। जब हमने इतिहास के पन्ने खंगाले तब पता चला यह इमारत फांसी घर नहीं, वॉच टावर है जो आज भी बड़ी शान से खड़ी हुई है। हालांकि अब यह वीरान नजर आने लगी है। इस टावर को महाराजा रघुराज सिंह ने चारों तरफ निगरानी और एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए बनवाया था। वहीं इतिहासकारों के मुताबिक बुंदेला राजाओं ने 18वीं शताब्दी में रीवा में आक्रमण करके विजय हासिल की थी। तब उन्होंने जीत की खुशी में इस जगह पर अपना कीर्तिमान स्थापित करने के लिए इस स्तंभ की स्थापना की। वहीं बदलते वक्त के साथ रीवा राजघराना बघेल वंश फिर से मजबूत हुआ और फिर शुरू हुआ इस जगह को तोड़ने का सिलसिला। दरअसल रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह बुंदेला दरवाजे को गुलामी का निशानी मानते थे, इसलिए उन्होंने 1865 में इसे गिरवा दिया था। 250 साल पहले बनी इमारत को तोड़कर वॉच टावर बनाया गया। मकसद था रीवा के चारों ओर के इलाकों की चौकसी करना। लगभग 50 कोस दूर तक इस जगह से दूरबीन के जरिए नजर रखी जाती थी। वह दूरबीन राजा महाराजाओं ने हॉलैंड से मंगवाई थी। साथ ही तत्कालीन महाराजाओं ने एक ऐसी तकनीक भी विकसित करवाई थी जिसके सिग्नल के जरिए पूरे राज्य में संदेशों का आदान प्रदान भी होता था। इस उपकरण को भी टावर पर ही स्थापित किया गया था। वहीं बिहिर बिछिया नदी के संगम पर बने किले के ठीक सामने यह वॉच टावर आज भी मौजूद है। इस वॉच टावर को बनाने के दो उद्देश्य थे, क्योंकि क्रांतिकारियों का आना जाना मुख्य मार्ग से बहुत ज़्यादा होता था। तो इसके ऊपर से दूर दराज इसमें एक हॉलैंड की दूरबीन थी जो 5 फुट की थी। उस दूरबीन से आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखा जाता था, कौन आ रहा कौन जा रहा। दूसरी चीज़, इसके ऊपर जो सबसे ऊपरी तल है उसको 4 बाई 4 फुट का है। उसमें एक हेलो सिस्टम था, सिग्नल सिस्टम के उसमें तार और वो सब उसके गड़े हुए थे। कुछ शीशे की कुछ चमकीले प्लेट्स थी उसमें। उससे क्या करते थे कि यहाँ पे सिग्नल एक लगाया गया था, उस सिग्नल को कनेक्शन किया गया था छुइया घाटी से, जो टॉप में उसका सतपुंज हिल है उसमें रखा गया था। अब बीच बीच बांधवगढ़ तक की जितनी बीच बीच की पहाड़ियाँ हैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया था। यानी पूरे राज्य में अगर रीवा से कोई मैसेज करना है, वो बांधवगढ़ वाले करना है या देवथर वाले को करना है या कहीं भी करना है रीवा राज्य के भीतर, वो सिग्नल देते थे, सिग्नल कोड हुआ करता था। टावर के भूतल पर कोतवाली दफ्तर एवं हवा ताली वार्ड है। इसमें 4 दरवाजे हैं और चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार है। इसके ऊपर इटालियन एवं ब्रिटिश शैली की पट्टिका है। पुराने समय में इस टावर को आखिरी मंजिल में हॉलैंड निर्मित दूरबीन लगाई हुई थी, जिससे कोसों दूर की गतिविधियां देखी जा सकती थी।
उस समय में एक सिग्नल लगाया गया था जिसमें से एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश भेजा जाता था। टावर के आखिरी मंजिल में चढ़कर गोविंदगढ़, सतना, शारदा देवी मैहर को आसानी से देखा जा सकता था। हालांकि अब इस जगह को रीवा की पुलिस इस्तेमाल करती है, लेकिन इस टावर के अंदर के हिस्से को देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर वर्षों से कोई नहीं आया है। हमारी टीम ने इस जगह का मुआयना किया और वॉच टावर पर जहाँ तक जाया जा सकता था वहाँ तक हमारी टीम पहुँची और इतिहासकारों से बातचीत भी की। दूसरी चीज़ इस 1865 में चूँकि बना, उसके बाद 1903 में महाराजा वेंकटरमन सिंह दुदेव ने कोतवाली खोली, पुलिस स्थापित किया इस वॉच टावर में। फिर 1909 में महाराजा वेंकटरमन सिंह दुदेव ने इसमें इसके कुछ और निर्माण करवाए, पुलिस बैरक बनवाया, हवालाती वार्ड बनवाया, इस तरह से निर्माण करवाए। इसमें ये पूरी की पूरी इटैलिक और या कह लें यूरोपियन शैली का बना हुआ है, क्योंकि अंग्रेज और महाराजा रघुराज सिंह दुदेव के द्वारा बनवाया गया था, तो वही शैली थी। अंग्रेज कोई इसका इंजीनियर रहा होगा। तो ये कहानी थी फांसी घर, जहाँ पर किसी को फांसी नहीं दी गई है, मगर यह बुलंद इमारत हमारे आज के इंजीनियरों को यह संदेश जरूर देती है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाए तो उनके बनाए भवन, पुल पुलिया भी दशकों तक मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं। रीवा के इस बुलंद इमारत से आज के तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियर और वास्तुकार को नसीहत लेने की ज़रूरत है। यह खास खबर हमें भेजी है रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर ने और इसे अपने शब्दों में पिरोया है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।